हेलो फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं कि न्यू चैप्टर लेकर आ गए हैं। और न्यू चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट का नाम आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, WSSE भी इसको बोला जाता है। और इसका कोड है 3350603, ठीक है। रिमीडियल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मे बी अगर ये सब्जेक्ट है तो आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी चैप्टर हैं ना, वो चैप्टर इसके सभी मिक्स हैं इसमें। तो हो सकता है स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चंस पहले चैप्टर के हों, फिर बाद में सेकंड चैप्टर के हों, फिर थर्ड चैप्टर के हों। तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। पहले इजी होगा, फिर थोड़ा सा मॉडरेट होगा, फिर थोड़ा सा हार्ड होगा। इजी मॉडरेट हार्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, pH वैल्यू ऑफ वाटर एज। pH वैल्यू ऑफ वाटर एज की बात किया है तो 7 जब होता है pH वैल्यू तो उस वाटर को नेचुरल वाटर बोलते हैं। 7 से कम होता है तो एसिडिक, और 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक या एल्कलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं A B C तीनों करेक्ट बोला है, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट है, ओके। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखेंगे, वाटर सप्लाई सिस्टम इंक्लूड, ठीक है। वाटर सप्लाई सिस्टम इंक्लूड है डिगिंग अ वेल फॉर वाटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। वाटर सप्लाई सिस्टम किसमें इंक्लूड है, ठीक है। ये चीज़ें पता है कि ये इंक्लूडेड है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल या इंटायर अरेंजमेंट फ्रॉम सोर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसमें आ जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। जितना भी अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन से लेके वो सारा अरेंजमेंट इसमें आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इन स्लो सैंड फिल्टर द टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर कैन बी रिमूव ओनली अप टू 60 मिलीग्राम पर लीटर। ये ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। जो सैंड फिल्टर है, टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर कैन बी रिमूव ओनली अप टू 60 मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ तक हम मतलब रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ये पहले चैप्टर का ही है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर वाला। अ हाई वेलोसिटी ऑफ वॉश वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर, हाई वेलोसिटी ऑफ वॉश वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर विदाउट स्ट्रेनर, बिना स्ट्रेनर के रैपिड ग्रेविटी फिल्टर होता है, तो वो हाई वेलोसिटी ऑफ वॉश वाटर के लिए रिक्वायर होता है। 5th नंबर देखेंगे, इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप ड्रेन्स वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट लोअर पॉइंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में ड्रेन वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट पे प्रोवाइडेड किए गए रहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में जो ड्रेन वॉल होता है वो कहाँ प्रोवाइड किया गया रहता है, वो प्रोवाइड किया गया रहता है लोअर पॉइंट पे, ओके। 6 नंबर देखेंगे तो क्या कह रहा है, कोरोजन ऑफ ए पाइप, कोरोजन ऑफ ए पाइप। तो कोरोजन ऑफ ए पाइप कहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो रिड्यूस इट्स लाइफ स्पान, ऑब्वियसली अगर कोरोजन पाइप में आ गया तो उसकी लाइफ स्पान है उसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस इट्स कैरिंग कैपेसिटी, ऑब्वियसली कैरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस कर देगा। एड्स कलर टू वाटर, ऑब्वियसली, तो यहाँ पे सभी राइट है, तो ऑल ऑफ द एबो राइट हो जाएगा, ओके। कोरोजन का मतलब होता है जंग लग जाना। 7th नंबर की अगर मैं बात करूँ, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर आपके सामने करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, ऑल ऑफ द वो राइट, मतलब ऊपर के जितने भी स्टेटमेंट तीनों दिए हैं वो तीनों राइट हैं। देख भी लेते हैं क्या है, डिटेंशन पीरियड फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक रेंज बिटवीन 4 to 8 आवर, जो इसका डिटेंशन पीरियड होता है प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का रेंज 4 to 8 आवर्स होता है। डिटेंशन पीरियड फॉर सेडिमेंटेशन टैंक यूजिंग कोगुलेंट यूजिंग रेंज बिटवीन 2 to 4 आवर्स होता है। द हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी इन सेडिमेंटेशन टैंक इन जनरली लिमिटेड टू 0.3 मीटर पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 0.3 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर तक वो मतलब हॉरिजॉन्टल वो फ्लो करता है, मूव करता है। तो डी ऑप्शन में देख सकते हैं ये तीनों के तीनों राइट हैं, ओके। तो ये चीज़ें भी कुछ चीज़ें तो ये जो आपके तीनों स्टेटमेंट बताएं, इससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें आइडिया मिलेंगी। ये हो सकता है इसी के बेस पे 3 क्वेश्चन डिफरेंट बन सकते हैं।
तो ये भी आपके सामने है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद दिला सकते हैं, ठीक है। और आप सभी को बता दें कि ये जो WSSC है, इसमें मैं आपको 250 जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मैन होल अलोंग द मेन्स फ्रॉम द सोर्स टू सिटी आर प्रोवाइडेड एट 500 मीटर इंटरवल इन स्टील पाइप में या RCC पाइप में या ह्यूम स्टील पाइप में। तो इन सभी पाइपों में 5 मीटर इंटरवल पर खास करके सिटी में मैन होल्स प्रोवाइड किए गए रहते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट। ओके, 9th नंबर देख सकते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज एस शेप कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व होता है, या सर्कुलर कर्व होता है, या स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। तो एस शेप कर्व होता है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो कर्व होता है एस शेप कर्व होता है, इस तरीके से होता है, देखिए इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है, एस शेप कर्व। 10 नंबर के देखेंगे। टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर इज मेजर। तो मेजर किया जाता है, जो रॉ वाटर का टर्बिडिटी मेजर किया जाता है वो किससे किया जाता है? सस्पेंडेड सॉलिड, एसिडिटी ऑफ वाटर, BOD, नन ऑफ द एबो। तो सस्पेंडेड सॉलिड, हाँ सस्पेंडेड सॉलिड। टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर इज मेजर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। उसके अंदर की सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, उसी को हम मेजर करते हैं कि कितना ज़्यादा है, तो वही टर्बिडिटी बताता है। मेरा लेक्चर्स है थियरी लेक्चर्स, उसमें भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ इसमें एक्सप्लेन किया है। 11 नंबर की बात करें। एस्बेस्टॉस पाइप्स आर, ये कैसा होता है? लाइट इन वेट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, या हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, या हाई फ्लेक्सिबल टू एकोमोडेट डिफ्लेक्शन अप टू 12 डिग्री। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि ऑल ऑफ द एबो मतलब सभी ऊपर के जितने भी हैं सभी क्या हैं? राइट हैं। एस्बेस्टॉस पाइप जो होता है उसके लिए, ठीक है, वो लाइट वेट में भी होता है, आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। और हाईली रेजिस्टेंट इन कोरोजन मतलब उसमें कोरोजन भी नहीं जल्दी आता है, और काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सिबल भी होता है, वो 12 डिग्री तक डिफ्लेक्ट भी हो सकता है। ये चीज़ें उसके लिए काफ़ी अच्छी बेनिफिट है। और ये इसका मतलब एस्बेस्टॉस जो पाइप्स है ना, उसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको उसको पिक भी दिख जाएगा कि किस तरीके से इमेज करके आप पिक्स ढूंढ लोगे तो आपको उसका पिक्चर्स भी शो हो जाएगा, कि ताकि आपको पहले से क्लियर हो जाए कि इस तरीके से पाइप है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, 12 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन बोला द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज लिमिटेड टू। जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसका मैक्सिमम डेप्थ कितना होना चाहिए? तो होता है 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। सेडिमेंटेशन टैंक का डेप्थ जो होता है वो 6 मीटर, याद रख सकते हैं 6 मीटर, ठीक है। 30 नंबर देखेंगे। बाय बॉइलिंग वाटर हार्डनेस कैन बी रिमूव इफ़ इट इज़ ड्यू टू। अगर मतलब बॉइलिंग से हार्डनेस टेम्परेरी जो होता है ना, टेम्परेरी हार्डनेस होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस नहीं रिमूव होता है। तो टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये टेम्परेरी हार्डनेस होता है। बाकी सभी ऊपर देख सकते हैं वो परमानेंट हार्डनेस है। जब वाटर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे ना, कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब अगर प्रेजेंट रहते हैं तो वो परमानेंट हार्डनेस होता है। वो आप सिर्फ बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट बॉइलिंग करके छान के आप उसको अंदर से जो हार्डनेस है वो रिमूव कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन में देखिए। फॉर डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर द मोस्ट कॉमनली यूज नॉन एम्पेरिकल फार्मूला। नॉन एम्पेरिकल फार्मूला जो मोस्टली यूज किया जाता है किसके लिए? जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी वेलोसिटी, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को जानने के लिए, तो वो है डार्सी फार्मूला, ठीक है, डार्सी फार्मूला। डार्सी फार्मूला के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि उसका एक्चुअली वेलोसिटी क्या है। एक्चुअली फार्मूला है क्यों किया ऐसे करके QKIA, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है, इसके बेस पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, ये काफ़ी अच्छा है याद करने के लिए। क्यों किया, Q = KIA, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
50 नंबर का क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर था। द लिस्ट थिकनेस ऑफ क्लास बी कास्ट आयरन, जिसको स्पन भी बोलते हैं, स्पन पाइप एज, तो उसका थिकनेस कितना होता है, ठीक है। तो थिकनेस होता है 8.6 mm, सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, 8.6 mm होता है। 60 नंबर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू IS 1172/1963 a minimum of 135 liter of water capita per day is required। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, चाहे वो बोर्डिंग स्कूल हो, चाहे नर्सेस होम, मेडिकल क्वार्टर हो या हॉस्टल हो, सभी जगह पे रिक्वायर होता है। ऑल ऑफ द वो यहाँ पर राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ बात करें, द फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं पर कैपिटा डिमांड में। तो साइज ऑफ द सिटी, ऑब्वियसली ये भी आ जाता है। क्लाइमेट कंडीशन भी मायने रखता है कि अगर समर सीजन होता है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, विंटर सीजन होता है तो कम रिक्वायरमेंट होता है। प्रेशर इन वाटर मेंस जो है उसमें वाटर का प्रेशर भी मायने रखता है कि बहुत हाई प्रेशर आता है तो कितने तो वेस्ट हो जाते हैं, और मतलब उसके एक नॉर्मल प्रेशर भी होना चाहिए कि उतना लेवल तक सबकी जो रिक्वायरमेंट हो फुलफ़िल कर सके। तो यहाँ पे सभी पॉइंट, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं लेकिन इसमें 3 फैक्टर दिए हैं, सभी के सभी क्या हैं, राइट हैं। ओके, 80 नंबर देखेंगे, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जितने हैं इनके इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, किसके लिए बताने हैं। द अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर इज फ्रॉम, कहाँ से होता है, वेल से होता है, स्प्रिंग से होता है, इन्फिल्ट्रेशन वेल से होता है, या स्टोरेज रिजर्वेयर से होता है। तो स्टोरेज रिजर्वेयर से नहीं होता है, ठीक है। तो यही इसके लिए राइट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट की बात किया है, बाकी सब जगह से होता है, इन्फिल्ट्रेशन वेल से, स्प्रिंग से, वेल से, ये सब की वजह से मतलब द अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर इज फ्रॉम दिस, ठीक है। स्टोरेज रिजर्वेयर का मतलब एक प्रॉपर तरीके से होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन मतलब कम रहता है, अंडरग्राउंड का जो सोर्स वाटर है वो कम रहता है। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ डन टू रिमूव। तो ये क्या रिमूव करते हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने योग्य पानी होता है, वो डिसइंफेक्शन में जाता है। डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन रहित हो जाता है, तो हम उसके अंदर की बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं, तो हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को रिमूव अगर कर दिया जाए तो हमारा ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्शन हो जाता है। सनलाइट की अगर बात करें तो सनलाइट क्या करता है, हेल्प ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इम्पेड्स ग्रोथ ऑफ एल्गी, इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट या रिड्यूस टर्बिडिटी। तो ये करता है इम्पेड्स ग्रोथ ऑफ एल्गी, ठीक है, इम्पेड्स ग्रोथ ऑफ एल्गी। सनलाइट जो मतलब एल्गी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। 21 नंबर की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, द फायर डिमांड ऑफ अ सिटी मे बी वर्क आउट बाई, किसके ऊपर वर्क करता है, जो फायर डिमांड होता है। फायर डिमांड मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट, अगर मतलब आग लगी है तो पानी तो चाहिए ना, तो वो किसके ऊपर वर्क करता है, तो वो वर्क करता है चाहे वो के कुचलिंग फार्मूला हो, चाहे फ्रीमैन फार्मूला हो, चाहे अंडर राइटर फार्मूला हो, सभी के लिए, सभी पे ये वर्क करता है। ऑल ऑफ द एबो इसमें राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे की कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ऑरेशन ऑफ वाटर इज़ डन टू रिमूव, ठीक है। ऑरेशन ऑफ वाटर इज़ डन टू रिमूव क्या, ऑर्डर या कलर या बैक्टीरिया या हार्डनेस। तो ऑर्डर को रिमूव करता है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखो, ऑर्डर लेस होता है वाटर हमारा, कलर लेस होता है, ठीक है। तो ऑर्डर मतलब आपका इससे आ जाता है, स्मेल से आ जाता है रिलेटेड, ठीक है। और वो रेशन ऑफ वाटर इज़ डन टू रिमूव, रेशन एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम रिमूव कर लेते हैं। 23 नंबर की बात करेंगे, तो द यील्ड ऑफ ए रैपिड ग्रेविटी फिल्टर एज कम्पेयर टू डैट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, कितने टाइम्स मतलब ठीक रहता है, ठीक है। द यील्ड ऑफ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर एज कम्पेयर टू डैट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज कितने टाइम, 30 टाइम्स होता है, 30 टाइम्स। डी ऑप्शन इज द राइट, 30 टाइम्स।
एक दो बार अगर ऐसे रिवीजन कर लेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि ताकि एक बार एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन फटाफट करा दें। टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फटाफट आपको रिवीजन करा दें, 150 क्वेश्चन जितने भी हैं फटाफट रिवीजन हो सकें। 24 नंबर की बात करें, द स्टैंडर्ड BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ टेकन फ्रॉम द कंजम्पशंस इन। तो मतलब कितना कंजम्पशंस हो जाता है, कितने दिन में होता है, 5 डेज़ में होता है। ठीक है, ये वर्क प्रोसेस होता है 5 डेज़ में। चलिए 5 डेज़ में मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कंजम्पशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ें। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, परक्यूजन ड्रिलिंग इज अनसूटेबल इन, किस में अनसूटेबल होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड सैंड में या अनकॉन्सोलिडेटेड ग्रेवल में या क्यूब सैंड में या कॉन्सोलिडेटेड रॉक में। तो कॉन्सोलिडेटेड रॉक इज द राइट आंसर। ठीक है, परक्यूजन ड्रिलिंग अनसूटेबल रहता है। ठीक है, सूटेबल नहीं रहता है किस में, कॉन्सोलिडेटेड रॉक में। 26 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे, परक्यूजन ड्रिलिंग इज अनसूटेबल इन। अब यहाँ पर देखें वही ऊपर का भी क्वेश्चन है, सेम यहाँ पर भी है, तो इसके लिए भी वही होगा कंसोलिडेटेड रॉक। आई थिंक मेरे ख्याल से 25 और 26 सेम ही क्वेश्चंस आ गए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। 27 नंबर पे आप देख सकते हैं, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर विथ ओजोन इज नॉट गुड बिकॉज। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर विथ ओजोन इज नॉट गुड बिकॉज, क्यों मतलब गुड नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट वैनिश बिफोर वाटर रीचेज द कंज्यूमर्स, ये है राइट, या इट रिमूव द कलर टेस्ट एंड ऑर्डर फ्रॉम द वाटर एज बैक्टीरिया, या इट ऐड टेस्ट टू द वाटर, या इट इज़ मोर एफिशिएंट दैन क्लोरीन इन किलिंग बैक्टीरिया। सही है डी ऑप्शन। ठीक है, इसके कारण मतलब देख सकते हैं। 28 नंबर की अगर बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कोई ये बहुत ही मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है। मैथमेग्लोबेनीमिया, जिसको ब्लू बेबी डिसीजेज भी बोला जाता है, ये किस कारण से होता है। तो ये होता है नाइट्रेट्स के कारण। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लोराइड भी दिया है, नाइट्राइट्स भी दिया है, नाइट्रेट्स एंड सल्फाइड दिया है। तो नाइट्रेट याद रखेंगे, नाइट्रेट से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें ये इस टाइप का रोग हो जाता है जिसका नाम है ब्लू बेबी डिसीजेज। ठीक है, ब्लू बेबी डिसीजेज, जिसमें जो खास करके जो ये बीमारी का नाम भी है। ठीक है, मैथमेग्लोबेनिया, ये देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, द मेन प्रोसेस टू प्यूरिफाई वाटर बाय फिल्ट्रेशन इज, जो मेन प्रोसेस है प्यूरिफाई करने के लिए बाय फिल्ट्रेशन, उसमें एक्चुअली होता क्या है। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग होता है, फ्लक्चुएशन एंड सेडिमेंटेशन होता है, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म होता है, ये पूरे के पूरे सभी होते हैं। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन मेथड होता है उसमें सभी के सभी होते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी थियरी वाले में कराया भी है, तो वो चीज़ें भी आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। 31 नंबर में बात करेंगे तो फ्लो थ्रू पीरियड इन सेडिमेंटेशन टैंक इज, क्या होता है, इक्वल टू डिटेंशन पीरियड होता है, या मोर देन डिटेंशन पीरियड होता है, या लेस देन डिटेंशन पीरियड होता है, या डिटेंशन पीरियड डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। क्या होता है, तो ये होता है लेस देन डिटेंशन पीरियड। फ्लो थ्रू पीरियड इन सेडिमेंटेशन टैंक इज लेस देन डिटेंशन पीरियड। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक में जो फ्लो थ्रू पीरियड होता है वो कम होता है डिटेंशन पीरियड से। 32 की अगर मैं बात करूँ तो क्या कह रहा है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज, क्या होता है, 250 to 500 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है, या 500 to 750, या 750 to 1000, या 1000 से 1250 होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, 500 to 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ये नॉर्मल वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो रेट है फॉर किसके लिए, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है,
द फोर्स विच डेवलप इन अ प्रेशर कंड्यूट सपोर्टेड ऑन टेरेस्ट्रियल एज। क्या है? टेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, टेम्परेचर स्ट्रेस होता है, या फ्लेक्चराइज स्ट्रेस होता है? फ्लेक्चराइज स्ट्रेस होता है। डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है। 34 बात कर रहा है, आफ्टर क्लीनिंग अ स्लोस एंड फिल्टर द फिल्टर वाटर इज नॉट यूज्ड। जो फिल्टर वाटर है वो नहीं यूज किया जाता है, कितने आवर्स के लिए? तो 24 से लेके 36 आवर तक के लिए हम नहीं यूज करते हैं फिल्टर वाटर को। ठीक है। आफ्टर क्लीनिंग अ स्लोस एंड फिल्टर द फिल्टर वाटर इज नॉट यूज फॉर 24 to 36 वाटर, ये याद रखेंगे। 35 की अगर बात करेंगे, द पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लोस एंड फिल्टर इज़ यूजुअली, क्लीनिंग सोर्स एंड फिल्टर का जो पीरियड होता है क्लीनिंग का वो यूजुअली कितना होता है? तो 1 month to 3 month होता है। सी ऑप्शन देख सकते हैं, 1 month से लेकर 3 month तक होता है। ये पीरियड होता है जो स्लोस एंड फिल्टर उसको क्लीनिंग करने का पीरियड है। ये भी देख सकते हैं काफ़ी लंबा है, क्लीनिंग करने का पीरियड है। 36 की बात करेंगे, ग्रेविटी कंड्यूट फॉर कैरिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स आर, कहाँ से होता है सोर्स? कैनल से, फ्लूम से, एक्यूडेट से, ऑल ऑफ द वो मतलब सभी से, कैनल, फ्लूम, एक्यूडेट सभी जगह से होता है जो ग्रेविटी कंड्यूट फॉर कैरिंग वाटर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर पे आ जाते हैं। ओके, 37 क्या बोल रहा है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से एक्सपेक्टेड कर सकते हैं? ग्रेविटी स्प्रिंग से, सरफेस स्प्रिंग से, आर्टेजन स्प्रिंग से, नन ऑफ दीज। तो आर्टेजन स्प्रिंग। ठीक है, आर्टेजन स्प्रिंग से कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम आर्टेजन स्प्रिंग से। ओके, नेक्स्ट बात करें, और सिटी सप्लाई इंक्लूड, जो एक सिटी होता है वो सप्लाई करता है, क्या उसमें इंक्लूड होता है? सिटी सप्लाई इंक्लूड्स डोमेस्टिक वाटर डिमांड, या इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, या डिमांड फॉर पब्लिक यूजेज एंड फायर, ऑल ऑफ द वो तो सभी राइट है। सिटी में जो वाटर सप्लाई इंक्लूड होता है उसमें सभी चीज़ें ये इंक्लूड होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वाटर डिमांड हो, चाहे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड हो, चाहे डिमांड फॉर पब्लिक यूजेज एंड फायर। ठीक है, पब्लिक यूजेज के लिए या फायर अगर हो जाता है तो वहाँ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट सब कुछ इंक्लूड हो जाता है अगर सिटी में सप्लाई करते हैं वाटर को तो। ठीक है। 39 नंबर की अगर बात करेंगे, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सेडिमेंटेशन इज डन, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सेडिमेंटेशन इज डन बिफोर फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन, साइमल्टेनियसली विथ फिल्ट्रेशन, या अलॉन्ग विथ क्लोरिनेशन। तो बिफोर फिल्ट्रेशन होता है। बिफोर फिल्ट्रेशन हम अगर जो वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सेडिमेंटेशन कब होगा? फिल्ट्रेशन से पहले हो जाएगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन से पहले सेडिमेंटेशन कर लेते हैं। 40 नंबर की अगर बात करें तो क्या आ रहा है? ई कोली बैक्टीरिया डाई इन वाटर हैविंग पीएच ग्रेटर देन, पीएच की वैल्यू कितने से ज़्यादा हो जाता है तो जो उसके अंदर की ई कोली बैक्टीरिया हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? डेथ कर जाते हैं। तो 9.5 ज़्यादा एल्कली हो गया ना तो उसके अंदर की ई कोली बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रख सकते हैं। ई कोली बैक्टीरिया, बी कोली बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया हैं वो आप जो मतलब आप उसमें भी देखेंगे। आई थिंक ये ई कोली बैक्टीरिया, बी कोली बैक्टीरिया उतना हार्मफुल भी नहीं होते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, तो उसको भी रिमूव करने के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा टाइप के बैक्टीरिया है तो उसके लिए भी कई सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके बताया भी है, तो उसमें से आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर की जो बात कर रहा है, चेक वॉल्स आर इंस्टॉल, जो चेक वॉल होता है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया रहता है? ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ द पंपिंग साइड, या एट द इंटरकनेक्टेड बिटवीन पॉल्यूटेड वाटर सिस्टम एंड द पोर्टेबल वाटर सिस्टम। सी है बोथ ए एंड बी, तो सी ऑप्शन इज द राइट है क्योंकि ऊपर के जितने भी दिए हैं वो सभी दोनों राइट हैं। या तो डिलीवरी साइड पंपिंग साइड पे होता है, या तो एट द इंटरकनेक्टेड बिटवीन पॉल्यूटेड वाटर सिस्टम एंड पोर्टेबल वाटर सिस्टम, वहाँ पर लगा रहता है चेक वाल। ठीक है, याद कर सकते हैं। चेक वाल मतलब चेक कर सकते हैं, इसके लिए होता है। 42 की बात कर रहा है, हार्ड वाटर कंटेंट, जो हार्ड वाटर होता है वो क्या कंटेंट करता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑल ऑफ द एबो, ऑल ऑफ द एबो। ठीक है,
ये सभी कंटेंट करता है, तो उसी को हार्ड वाटर बोलते हैं। अभी हार्ड वाटर दो भी टाइप के होते हैं, परमानेंट भी होता है और टेम्परेरी भी होता है। 43 बात कर रहा है, हार्ड वाटर फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई इज डिस्कार्डेड बिकॉज इट कंज्यूम मोर सोप, इट कंटेन्स लॉट ऑफ टर्बिडिटी, इट कंटेन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इट पोजेस बैड टेस्ट एंड ऑडर। तो ये पहला वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोप कंज्यूम होंगे, इसकी वजह से पब्लिक वाटर सप्लाई में हार्ड वाटर हम मना कर देते हैं कि हार्ड वाटर वहाँ पे नहीं जाए। नहीं तो क्या होगा कि जब हम कपड़े साफ़ करने के लिए डिटर्जेंट यूज करते हैं तो झाग ही नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम सोप डाल देंगे फिर भी झाग ही नहीं आएगा, ठीक है। तो सोप होगा चाहे डिटर्जेंट पाउडर होगा, वो बहुत ज़्यादा मतलब कंज्यूम होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर बहुत मायने रखता है, इसलिए हार्ड वाटर को सप्लाई में नहीं लिया जाता है। कहाँ पर? डोमेस्टिक में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर कैन ओनली रिमूव टर्बिडिटी ऑफ वाटर अप टू, कहाँ तक? 35 to 40 ग्राम पर लीटर। डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, 35 से 40 ग्राम लीटर तक मतलब हम क्या कर देते हैं, उसमें क्या टर्बिडिटी जो होता है वो रिमूव करते हैं। 45 की बात करेंगे, द बेस्ट प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई इज़ बाय बॉइलिंग, क्लोरिनेशन, एडिंग लाइम या एडिंग जोन। तो ये होता है क्लोरिनेशन, ठीक है। क्लोरिनेशन याद रख सकते हैं कि ये बहुत ही बेस्ट प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई। उसके अंदर का डिसइंफेक्शन करने के लिए क्लोरीन बेस्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। क्लोरिनेशन होता है, प्रोसेस का नाम है डिसइंफेक्शन करने का। 46 की अगर बात करते हैं तो क्या है, 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर मीन्स कंटेंट ऑफ सॉल्ट, कितना कंटेंट ऑफ सॉल्ट होता है? तो वो होता है 14.25 मिलीग्राम पर लीटर। इतना अगर होता है तो 1 डिग्री हार्डनेस उसको बोला जाता है, 1 डिग्री हार्डनेस। 47 की बात करेंगे, द मोस्टली यूज कॉगुलेंट मोस्टली कौन सा यूज़ किया जाता है? तो एलम यूज़ किया जाता है। एलम याद कर सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। एलम जो है वो क्या है? मोस्ट यूज कॉगुलेंट है, ओके। तो यहाँ से ये पॉइंट भी आप यहाँ से सीख सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल फॉर डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर करने के लिए कौन सा केमिकल मैक्सिमम यूज होते हैं? तो है सोडियम सल्फाइड, ठीक है। सोडियम सल्फाइड याद कर सकते हैं, सोडियम सल्फाइड जो कॉमनली यूज किया जाता है किसके लिए? डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर के लिए। 49 की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, द प्रिस्क्राइब्ड हार्डनेस लिमिटेड ऑफ पोर्टेबल वाटर रेंज बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए? तो वो है 75 to 115 ppm। ppm को शॉर्ट में मिलीग्राम पर लीटर बोला जाता है। एक लीटर में कितना मिलीग्राम तक चल जाएगा, पोर्टेबल तक चल जाएगा? तो 75 to 115 मिलीग्राम 1 लीटर में रहेगा तो चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रेंज है, ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि उतना हार्डनेस चल जाएगा। 50 की अगर बात करेंगे, फॉर सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म में इनिशियल कॉस्ट इज लो, सही बात है। लिमिटेड स्पेस इज रिक्वायर्ड और द डिस्चार्ज ऑब्टेन इज स्टेडी एंड नॉन पल्सेटिंग। ये सभी राइट है, ऑल ऑफ द एबो राइट है, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बीच बीच में आप लाइक भी करते, शेयर करते हैं दोस्तों मित्रों को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। आगे हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं। हेलो फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। जैसा कि आपने 50 क्वेश्चन देख लिए थे और आगे के 51 से लेके 100 क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है। बहुत ही पेशेंस के साथ अगर आप बैठेंगे तभी आप ये देख भी पाएंगे और आपको आइडिया भी मिल जाएगा। अगर आपके इस सब्जेक्ट में अगर आपका बैकलॉग है तो आपके सामने ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप MCQ बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर की बात करेंगे, डिटेक्ट द टर्बिडिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0 to 1000 ppm। द इंस्ट्रूमेंट यूज, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट? देखिए यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सब टर्बिडिटी मेजरमेंट करने के लिए हैं।
लेकिन 0 से 1000 ppm मतलब ppm मतलब होता है मिलीग्राम पर लीटर, mg पर लीटर होता है, ppm का ये भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 0 से 1000 की जब मेजरमेंट की बात आएगी तो वो 42 टर्बिडीमीटर होता है, सी ऑप्शन, ओके। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। 52 नंबर की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज़ डन बाय, जो क्लोरीनेशन वाटर का होता है उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो है पोस्ट क्लोरीनेशन। पोस्ट क्लोरीनेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है। द वॉल प्रोवाइडेड एट लो पॉइंट ऑफ पाइप्स टू ड्रेन ऑफ वाटर क्विकली एंड ग्रेविटी आर कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑल ऑफ द इबो इज द राइट आंसर, मतलब ऊपर जितने दिए हैं सभी राइट है। ब्लो ऑफ वॉल्स, ड्रेन वॉल्स, सीवियर वॉल्स सभी राइट हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो वॉल प्रोवाइड किया जाता है लो पॉइंट ऑफ पाइप, जो ड्रेन ऑफ वाटर क्विकली अंडर ग्रेविटी होता है, उसके लिए सभी ये यूज किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस, वो किस में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने एक्सप्रेस आपको बताया अभी, इसके प्रीवियस पहला ही 51 भी देखे थे कि ppm में बताता था, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। mg पर लीटर भी हो सकता है ऑप्शन में, अगर mg पर लीटर है तो वो भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 55 पे। द मैक्सिमम प्रेशर टू विच अ पाइप इज सब्जेक्टेड टू ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन इज नोन एज, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोसेस बात कर रहा है कि विच पाइप इज सब्जेक्टेड टू ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, तो वो क्या होता है मैक्सिमम प्रेशर, वो होता है वर्किंग प्रेशर, वर्किंग प्रेशर, ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 56 नंबर का यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। स्लुइस वॉल्स इन मेन वाटर सप्लाई, तो वो होता है जो यूज होता है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबो राइट है, तो इसका मतलब ऊपर जितने दिए हैं सभी वो राइट ही हैं। जैसे आर यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप, आर स्पेस अबाउट 5 किलोमीटर अपार्ट, आर यूजली प्लेस एट द सबमिट, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। 57 की बात करेंगे तो एक्यूडक्ट्स आर जनरली डिजाइन, एक्यूडक्ट्स जो होता है वो जनरली डिजाइन होता है किस पे होता है, तो सर्कुलर पे भी होता है, रेक्टेंगुलर पे भी होता है, हॉर्स शू सेक्शन पे भी होता है। तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर की देखिए। कार्बोनेट्स इन वाटर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, तो हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, लेकिन कौन सा हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट, कार्बोनेट जो प्रोड्यूस करता है वाटर में वो टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एलम इज ए केमिकली, तो ये कोगुलेशन में यूज किया जाता है, ठीक है, कोगुलेशन में यूज किया जाता है। एलम इज केमिकली ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट होता है, एलम का जो केमिकल होता है उसका केमिकल नेम है एल्युमिनियम सल्फेट। ये चीज़ें ध्यान में रखें। सेडिमेंटेशन में कोगुलेंट के रूप में एलम का यूज किया जाता है, इसके प्रीवियस में आप ये भी पढ़ चुके हैं। स्टील पाइप्स आर, स्टील पाइप्स होता है वो किस तरीके का होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट देख सकते हैं। लाइकली टू लास्ट 100 ईयर्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक है। बाकी सभी यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर के सूटेबल फॉर विथस्टैंडिंग हाई इंटरनल प्रेशर भी नहीं है, कनेक्टेड बाय रिवेट और वेल्डेड जॉइंट नहीं, जनरली लेड अंडर ग्राउंड एंड नो एक्सपांसन जॉइंट इज रिक्वायर्ड। ये एक्सपांसन जॉइंट रिक्वायर्ड होता है लेकिन ये चीज़ें नहीं दी हुई है, इसलिए बाकी सब रॉन्ग हैं और ये राइट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 भी देख सकते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रिक्वायर्ड टू प्राइम बिफोर स्टार्टिंग इफ़ इट इज़ लोकेटेड, तो लोकेटेड होता है एट हायर लेवल दैन वाटर लेवल ऑफ रिजर्वियर, दिस इज द राइट, ए ऑप्शन इज द राइट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चंस को अगर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो क्या कह रहा है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो रेट फॉर सेडिमेंटेशन टैंक यूजिंग कोगुलेंट इन लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर जनरली रेंज बिटवीन, जनरली जो उनका रेंज है वो किसके किसके बिटवीन है, तो 1000 से लेके 1250 तक का है। डी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। 63 बोल रहा है केमिकल कोगुलेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन, किस लिए होता है, किस लिए करते हैं, टू सेटल सस्पेंडेड मटेरियल या टू इंक्रीज रेट ऑफ सेटलमेंट टू ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। सही बात है, एलम जो यूज़ किया जाता है कोगुलेंट में तो इसका वर्क यही होता है कि वो क्या कर देता है, सस्पेंडेड जो मटेरियल है उसको सेटल होने का रेट इंक्रीज कर देता है, फटाफट वो सेटल होने लग जाएंगे,
ठीक है, इंक्रीज करने का काम करता है, वो सेटल मटेरियल करने का काम नहीं करता है, वो इंक्रीज कर देगा कि वो जल्दी से सेटल हो जाए, मतलब उसकी वो वेट बढ़ा देता है। 64 की बात करें, मैन होल्स आर लेस कॉमन इन, तो ये किस में होता है, कास्ट आयरन पाइप में, ओके। आगे बढ़ते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप एयर वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट, इन डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे पाइप में तो जो एयर वॉल्स होते हैं वो प्रोवाइडेड होते हैं हायर पॉइंट पे। कहाँ पे होते हैं, हायर पॉइंट पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस्बेस्टॉस पाइप्स आर ज्वाइंट बाय मींस ऑफ, सिंप्लेक्स ज्वाइंट होता है, ठीक है, सिंप्लेक्स ज्वाइंट होता है। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर डज नॉट रिमूव, क्या रिमूव नहीं करता है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करता है, बाकी सबको रिमूव कर देता है। अमोनिया कंटेंट, बीओडी, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ये सबको रिमूव कर देता है, ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है उसको रिमूव नहीं करता है, ठीक है, याद कर सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इन अ वेल प्लान सिटी, अगर अच्छी तरीके से प्लान किया गया है कोई सिटी, द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पाइप जनरली अडोप्टेड इज ग्रिड आयरन सिस्टम, इंटरलेस सिस्टम या रेक्टिकुलम सिस्टम। तो यहाँ पर सभी ऊपर के राइट हैं, ऑल ऑफ द एबो इज द राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं, आराम से इसको करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। एयर वॉल्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन प्रेशर पाइप ऑफ वाटर सप्लाई, तो वो है एट समिट्स, ये क्वेश्चन पे रिपीटेड करके आ गया है, तो ये भी देख सकते हैं एट समिट पे। 70 नंबर की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव विद और विदाउट फ्री ऑक्सीजन आर नोन एज, तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है, जो सर्वाइव कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ भी और बिना ऑक्सीजन के साथ भी, तो उसको फैकल्टेटिव बोलते हैं। जो ऑक्सीजन के साथ वाले रहते हैं उसको एरोबिक बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन के बिना वाले रहते हैं उसको एनारोबिक, और जो रहे या न रहे दोनों में होता है तो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, द मैक्सिमम परमिसिबल कलर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई बेस्ड ऑन कोबाल्ट स्केल, तो वो कितना होता है, 20 ppm होता है, 20 mg पर लीटर भी लिखा हो तो भी राइट होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। 72 क्या कह रहा है, द जॉइंट यूज फॉर ज्वाइनिंग द प्लेन एंड ऑफ कास्ट आयरन पाइप इज, तो वो होता है ट्रेसर कपलिंग ज्वाइंट इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पाइप्स आर लेड पैरेलल, तो पैरेलल क्यों मतलब लेड किया जाता है, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई, टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ रिपेयर विदाउट क्लोजिंग वाटर सप्लाई, या टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेसिव सप्लाई, तो सभी राइट हैं, ठीक है, इनका मेन पर्पज यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 135 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज प्रोवाइडेड इन, कहाँ पर ये मतलब है, तो चाहे वो ये रिपीटेड है, ठीक है, ये भी रिपीटेड है, ऑल ऑफ द एबो राइट है, मतलब नर्स होम्स हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे रेसिडेंशियल स्कूल हो, ये क्राइटेरिया सभी के लिए हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट मे नॉट कंटेन मच इम्प्योरिटी इफ़ इट इज़ सोर्स इज रिजर्वियर, स्ट्रीम फॉलोइंग इन प्लेन्स, लेक्स इन लोअर रीजन, स्प्रिंग अलोंग हिल स्टॉप, तो ये डी वाला राइट है, ओके, डी ऑप्शन इज द राइट। आगे बढ़ते हैं, द वॉल fitted closely in a recess against an opening in a pipe is generally wedge shaped circular disc हो, तो wedge shaped circular disc हो तो। नेक्स्ट 77 की अगर बात करेंगे तो बाय एडिंग 1 ml ऑफ ऑर्थोटोलाइडाइन सॉल्यूशन टू 100 ml क्लोरीनेटेड वाटर टेकन आफ्टर कॉन्टैक्ट पीरियड, द रेसिडुअल क्लोरीन मेक्स द कलर ऑफ सोल्यूशन, किस तरीके का कलर होता है, तो आप देख सकते हैं एलोइस कलर, ओके, एलोइस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
78 क्या कह रहा है, प्रेशर रिलीफ वॉल्स आर प्रोवाइडेड इन वाटर मेंस। प्रेशर रिलीफ वॉल जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है वाटर मेंस में, किस लिए, टू रिड्यूस द प्रेशर, यस, एट लो पॉइंट, यस, अप स्ट्रीम ऑफ स्लूज, यस, सभी राइट है। डी ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं ऑल ऑफ द एबो वाले क्वेश्चंस यहाँ पर क्यों लेकर बता रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ें भी बता देता हूँ कि ताकि आपको पहले से ही कई सारी चीज़ें क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये जो ऑल ऑफ द एबो वाले क्वेश्चन है इसके 4 डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले से आइडियाज यहाँ पर मिल सकता है। ऑल ऑफ द एबो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो करेक्ट आंसर है वो याद करने की ज़रूरत है। ओके, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है प्लेन क्लोरीनेशन इज यूज फॉर वाटर। किस तरीके का वाटर को, तो विथ टर्बिडिटी लेस देन 20 मिलीग्राम हो पर लीटर, या ऑब्टेन फ्रॉम क्लियर लेक हो, या तो कंज्यूम ड्यूरिंग एमरजेंसी हो, तो इन सभी के लिए राइट है ये। 80 नंबर में बोल रहा है कि फॉर कंट्रोलिंग एल्गी द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल, तो कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या एल्गी जो है उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। रैपिड सैंड फिल्टर की बात कर रहा है, तो ये क्या है, शुड बी प्रोसीडेड बाय कोगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, सही है। यूजेज रैपिड सैंड एज फिल्टर मीडिया, नहीं। ये यूज आफ्टर स्लो सैंड फिल्टर हैज़ बीन डन, नहीं। कैन कंबाइन डिसइंफेक्शन आल्सो, नहीं। 82 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द इवो है, कास्ट आयरन पाइप के लिए है। आर वाइडली यूज इन सिटी वाटर सप्लाई, सही बात है। रेजिस्ट कोरोजन सेटिस्फैक्टरीली, सही है। मे लास्ट फॉर 100 ईयर्स, सही बात है। कास्ट आयरन के लिए ये सभी करेक्ट आंसर हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला है, डीक्लोरिनेशन इज फॉलोड बाई। डीक्लोरिनेशन फॉलो करता है किस बेस पे, पोस्ट क्लोरिनेशन, प्री क्लोरिनेशन, डबल क्लोरिनेशन एंड सुपर क्लोरिनेशन। किस पे, सुपर क्लोरिनेशन। डी क्लोरिनेशन जो होता है वो फॉलो होता है सुपर क्लोरिनेशन पे। 84 कह रहा है द बेड स्लोप इन स्लो सैंड फिल्टर इज जनरली कैप्ड। जो बेड स्लोप होता है स्लो सैंड फिल्टर के लिए में इज जनरली कैप्ड, कितना होता है, 1 in 100। सी ऑप्शन देख सकते हैं, 1 in 100। 85 में बोला है व्हेन ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आर अडॉप्टेड द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वियर इज एलिवेटेड टैंक। एलिवेटेड टैंक। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन, द एवरेज डोमेस्टिक कंजप्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस इन एन इंडियन सिटी पर डे पर वीक पर्सन इज 135 लीटर। ये तो ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये होता है। ठीक है, डोमेस्टिक कंजप्शन की बात करें तो एट ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरिनेशन, डी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, रेसिडुअल क्लोरीन रीअपीयर्स। ओके, 88 की अगर बात करें, एफिशिएंसी ऑफ रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम रॉ वाटर बाय अ स्लो सैंड फिल्टर इज 98 to 99%। 98 से लेके 99% तक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 89 की अगर बातें, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर से इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो हमने क्या कर देना है, सिलेक्ट करना है। तो कौन सा है, द pH वैल्यू ऑफ वाटर इंडिकेट द लॉगरिदम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन वाटर, ये भी सही है। ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ pH मीन्स लोअर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सही बात है। OH आयन इंक्रीज करता है और हाइड्रोजन आयन डिक्रीज करता है जब pH वैल्यू क्या होती है, हायर होती है। लोअर वैल्यू ऑफ pH मीन्स हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सही बात है। लोअर वैल्यू ऑफ pH गिव्स अल्कलाइन सोल्यूशन, नहीं। लोअर वैल्यू एसिडिक सोल्यूशन बनाता है, हायर वैल्यू बेसिक या अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, राइट है, क्योंकि इनकरेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बोला है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 90 नंबर में बोला फॉर कंप्लीट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन पॉल्यूटेड वाटर इट टेक्स, कितना दिन लगा, 5 days, 10 days, 20 days, 30 days।
तो यहाँ पर 30 डेज, ठीक है। कंप्लीट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन पॉल्यूटेड वाटर में वो कितना समय लेगा, 30 डेज लेगा। 91 की अगर बात करेंगे तो सक्शन लिफ्ट ऑफ अ पंप डिपेंड्स अपॉन, तो किसके ऊपर डिपेंड होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर भी होता है, वाटर टेम्परेचर के ऊपर भी होता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन सक्शन पाइप सबके ऊपर होता है, इसलिए ऑल ऑफ द वो राइट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 92 में बोला पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड इन लीटर पर पर्सन पर डे, ऐसे होता है, पर पर्सन पर डे होता है, ए ऑप्शन इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। पीवीसी पाइप की बात कर रहा है, कैन विथ स्टैंड प्रेशर बेड ऑफ वाटर अप टू 100 मीटर। नेक्स्ट बोला है द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज रफली 30 to 35 इज द राइट आंसर। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज रफली 30 to 35। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ क्लोरीन विथ वाटर बिफोर इट इज सर्व टू बी फर्स्ट कंज्यूमर शुड बी कैप्ड, शुड बी एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, तो 20 to 30 मिनट होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 96 नंबर का देखेंगे द डायमीटर ऑफ पाइप इन बाथरूम एंड लैबोरेटरीज इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज, तो कितना होना चाहिए, 12 mm। ओके, 12 mm की बात कर रहे थे। 97 बोल रहा है इन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक अंडर नॉर्मल कंडीशन इम्प्योरिटीज आर रिमूव अप टू, कहाँ तक कर सकते हैं, 70 तक कर सकते हैं, 70% तक। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करेंगे 98 की जो बात कर रहा है वो है द वाल फीटेड क्लोजली इन अ रिसेस अगेंस्ट एन ओपनिंग इन ए पाइप इज जनरली वेज शेप सर्कुलर डिस्क। ये कई बार, ये दूसरी बार रिपीटेड क्वेश्चंस हो गए हैं, ये भी देख सकते हैं। द वॉल फीटेड क्लोजली इन अ रिसेस अगेंस्ट एन ओपनिंग इन ए पाइप इज जनरली वेज शेप सर्कुलर डिस्क होता है। एंड नेक्स्ट की बात करेंगे द मैक्सिमम परमिसिबल हार्डनेस पर पब्लिक सप्लाई, वो कितना होता है, तो वो आपका होता है 115 mg पर लीटर, इतना परमिसिबल होता है हार्डनेस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी रिपीटेड ही है, पहले भी इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कोरोजन ऑफ वेल पाइप्स मे नॉट बी रिड्यूस बाय, क्या रिड्यूस नहीं करता है, तो रिड्यूस द ड्रॉ डाउन एंड द पंपिंग रेट, नहीं, रिड्यूसिंग द फ्लो वेलोसिटी, यूजिंग थिकर पाइप, या तो यूजिंग स्क्रीन हैविंग लार्जर एरिया ऑफ ओपनिंग, तो ये वाला आंसर राइट है। ठीक है, कि कोरोजन ऑफ वेल पाइप मे नॉट बी रिड्यूस बाय यूजिंग स्क्रीन हैविंग लार्ज एरिया ऑफ ओपनिंग, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू देखेंगे क्योंकि आप सभी को पता है 250 क्वेश्चंस है। सो थैंक यू। ओके, तो आगे के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं 101 से लेके 150 तक। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके। और आप सभी देख रहे हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। अगर बीच बीच में वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। ओके, चलिए आगे आप देख सकते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मिनिमम रिकमेंडेड डायमीटर ऑफ सीवियर इज, जो सीवियर का डायमीटर होता है वो मिनिमम कितना रिकमेंड किया जाता है, तो वो है 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर, ये याद कर सकते हैं 15 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर। उसके बाद से नेक्स्ट है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया किसको बोला जाता है, तो एरोबिक बैक्टीरिया की जब बात करेगा तो ये जो फ्लोरिश करेगा वो फ्री ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी करता है। ठीक है, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मटेरियल इन सीवेज, ये सभी राइट है, इसीलिए ऑल ऑफ द वो करेक्ट है। ओके, आपको ये भी आइडिया मिल रहा होगा कि एरोबिक बैक्टीरिया का एक्चुअली वर्क क्या है, तो ये चीज़ें आप तीनों से आप कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज इन सेप्टिक टैंक इज रिकमेंडेड एज, तो जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें जो स्लज होता है उसका रेट ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन होता है 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर। ठीक है, 30 लीटर्स पर पर्सन पर ईयर,
एक साल में एक व्यक्ति के लिए 30 लीटर होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के बेस पे सेप्टिक टैंक बनाया भी जाता है। ओके, नेक्स्ट की बात करें। इफ़ 2% सोल्यूशन ऑफ सीवेज सैंपल इज इंक्यूबेटेड फॉर 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी 5 ppm, BOD ऑफ सीवेज इज। तो BOD ऑफ सीवेज जो कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पर 5 ppm के बेस पर, तो वो कितना जो आएगा, ठीक है, उस सीवेज का BOD, ठीक है। एक्चुअली ये ऑक्सीजन का डिमांड बताता है कि कितना बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड होगा, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। तो वो यहाँ पर डिमांड बता रहा है कि इतना अगर डिप्लीट कर जाता है ऑक्सीजन तो कितना, मतलब मुझे ऑक्सीजन की डिमांड होगी, ठीक है। तो वो है 250 ppm। ओके, 250 ppm ये कैलकुलेशन बेस पे आता है। इसके ऑलरेडी मेरा जो थियरी मैंने पढ़ा है उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है कि किस तरीके से BOD को कैलकुलेट कर सकते हैं। सारा वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट देख सकते हैं 105 बोला है इफ़ D इज़ द डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलेशन पोर्शन ओवर डेप्थ ऑफ एग सेफ सेक्शन इज, तो वह है 1.5D, ठीक है। अगर डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलर पोर्शन है तो ओवरऑल डेप्थ जो होगा एग सेफ सेक्शन का वो होगा 1.5D होगा। नेक्स्ट देखेंगे द डायमीटर ऑफ सीवियर इज 225 दे दिया है। ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी दिया है, तो क्या होगा, तो वो है 1/120, ठीक है, 1/120 होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 107 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। द नॉन क्लॉग पंप विच परमिट सॉलिड मैटर टू पास आउट विद द लिक्विड सीवेज इज, तो वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप नहीं है, न्यूमेटिक इजेक्टर नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो ये ऑप्शन आप याद कर सकते हैं। ये क्या होता है, नॉन क्लॉग पंप जो परमिट करता है सॉलिड मैटर को बाहर पास आउट करने के लिए, ठीक है, विथ लिक्विड सीवेज के साथ, तो उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम भी होता है वो बाहर की तरफ पास होने देता है। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल सीवियर इज ट्वाइस इट्स विड्थ इट्स डेप्थ वाइल डिस्चार्जिंग 1.5 मीटर पर सेकेंड। द विड्थ ऑफ सीवियर इज, तो होता है 1.36 मीटर, ये ध्यान में रख सकते हैं। पिकअप द करेक्टेड स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट बताना है। इन ट्रीटेड सीवेज 4 ppm ऑफ DO इज इसेंशियल, ऑब्वियसली मिनिमम 4 ppm तो किसी भी वाटर में ज़रूरत होता है, उसमें एक्वेटिक लाइफ बनाने के लिए। ओनली वेरी फ्रेश सीवेज कंटेन सम डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये भी सही है। द सॉल्युबल ऑफ ऑक्सीजन इन सीवेज इज 95%, दैट इज इन डिस्टिल वाटर, सही बात है। तो ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इन ओल्डन डे द टाइप ऑफ सेक्शन एडोप्टेड इन ट्रंक एंड आउटफॉल सीवियर वाज हॉर्स शू शेप, ठीक है, कैसा होता था, घोड़े के नाल की शेप की तरह होता था। 111 नंबर का देखेंगे। फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इन अ रिवर स्ट्रीम द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन इज प्रिस्क्राइब, मिनिमम मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी मैंने बताया 4 ppm। 4 ppm का मतलब होता है 4 मिलीग्राम पर लीटर। 112 की बात करेंगे तो इन फुल्ली मैकेनाइज्ड कंपोजिटिंग प्लांट इन्वॉल्व, क्या करता है, मैकेनाइज्ड रिसिप्ट भी करता है, आपका मैकेनाइज्ड सेग्रीगेशंस भी, मैकेनाइज्ड पल्वराइजेशन ऑफ रिफ्यूज भी, तो ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन इन्वर्टेड साइफन इज डिजाइन जनरली फॉर, किस तरीके से किसके लिए जनरली किया जाता है, तो 2 पाइप के लिए, या 3 पाइप के लिए, 4 के लिए, 1 के लिए, तो 3 पाइप के लिए किया जाता है। इन्वर्टेड साइफन जो होता है वो डिज़ाइन होता है जनरली किसके लिए, 3 पाइप्स के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ और क्वेश्चंस के आइडियाज मिलेंगे। इफ़ द ओवरलैंड फ्लो फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट टू द ड्रेन इज 8 किलोमीटर एंड द डिफरेंस इन लेवल इज 12.4 मीटर, द इनलेट टाइम कितना होगा, तो 4 आवर्स होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें तो थोड़ा बहुत तो याद आपको करनी पड़ेंगे, बाकी चीज़ें आपको
ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात कर रहा है, अ रेनफॉल मे बी क्लासिफाइड एज एसिडिक इफ इट इज पीएच वैल्यू इज लेसर और इक्वल टू। लेसर और इक्वल टू की बात करेगा तो क्या होगा 5, ठीक है। एसिडिक रेन की बात कर रहे हैं ना, तो लेसर हो या इक्वल टू हो 5, ठीक है। तो सी उसकी पीएच वैल्यू 5 हो या उससे कम हो तब उस रेन जो फॉल हो रहा है उसको एसिडिक बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। व्हेन ड्रेनेज टू सीवेज रेशियो इज 20 द पीक ड्राई वेदर फ्लो इज। व्हेन ड्रेनेज टू सीवेज रेशियो इज 20 है, द पीक ड्राई वेदर फ्लो इज स्लाइटली लेस देन 5% ऑफ द डिजाइन ऑफ डिस्चार्ज। बी ऑप्शन, ठीक है, स्लाइटली लेस देन 5% ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज। ये चीज़ें हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, द फॉर ट्रीटिंग द सीवेज ऑफ अ लार्ज सिटी वी विल रिकमेंड। क्या रिकमेंड करेंगे, अ सेडिमेंटेशन टैंक एंड एन एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटेड प्लांट। सही बात है, और बाकी सभी यहाँ पर रॉन्ग है। तो अ प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ इमहॉफ टैंक्स विथ लो रेट टिकलिंग फिल्टर नहीं, सेडिमेंटेशन टैंक विथ हाई रेट टिकलिंग फिल्टर नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं उसके साथ साथ कि रॉन्ग है तो वो क्यों रॉन्ग है, ये चीज़ें आपको आइडिया रहना चाहिए। द स्क्रीन आर फिक्स्ड। जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन मतलब क्या होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिनकी साइज़ ज़्यादा होती है वो पहले से ही उनको छान लिया जाता है। तो स्क्रीन आर फिक्स कहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एट एंगल 30 to 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये एंगल होता है। आप सभी अगर ट्रीटमेंट प्लांट में गए होंगे तो जो स्क्रीनिंग प्रोवाइड किया गया रहता है इतने इन्वर्टेड प्रोवाइड किया गया रहता है, मतलब इंक्लाइंड प्रोवाइड किया गया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन द 0.2 mm इन ऑर्गेनिक सॉलिड गेट सेपरेटेड इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज। कितनी होनी चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो है D 2.65, ओके 2.65। यहाँ पर आपको इसमें से सिलेक्ट करने का है इनकरेक्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैनहोल्स आर प्रोवाइड इन सीवियर पाइप एट सूटेबल इंटरवल। सही बात है, सूटेबल इंटरवल पे हम मैनहोल्स प्रोवाइड करते हैं कि ताकि उसको उसमें चेक कर सकें। तो ये तो करेक्ट है, तो इसलिए ये तो सही नहीं होगा। कैच बेसिन आर जनरली प्रोवाइड इन सीवियर फॉर कैरिंग ड्रेनेज डिस्चार्ज, ये भी सही है, तो ये इनकरेक्ट ढूंढने की बात कर रहा था। इनलेट्स आर जनरली प्रोवाइड इन ऑल सीवियर्स, नहीं इनलेट सभी सीवियर में प्रोवाइड नहीं होता है, तो ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 121 की बात करते हैं, ठीक है। 121 यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लॉगिंग ऑफ सीवियर। जो क्लॉगिंग किया जाता है सीवियर का इज़ कॉज ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो सिल्टिंग के कारण होता है, लो डिस्चार्ज के कारण, ग्रीजिंग ऑन ऑयली मैटर्स के कारण। तो सभी राइट है, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट 122 नंबर का देखेंगे क्या कह रहा है, और सीवियर पाइप कंटेंट्स 1 mm सैंड पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 एंड 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द सीवेज। इतना मतलब वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी इसको डिस्चार्ज करने के लिए या रिमूव करने के लिए, तो वो है आपका 0.45 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द राइट आंसर, 0.45 मीटर पर सेकेंड, ये याद कर सकते हैं। एक्चुअली ये कैलकुलेशन के बेस पे आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे उसके बेस पे ही हम इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे तब ये वैल्यू आता है। नेक्स्ट देख सकते हैं 123, द कोगुलेंट वाइडली यूज फॉर सीवेज ट्रीटमेंट इज। अलम होता है, ठीक है, कोगुलेंट के लिए अलम या फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट या क्लोरीनेटेड कॉपर। तो क्या होता है, फेरिक क्लोराइड इज द राइट आंसर, ओके। जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जो वाइडली कोगुलेंट यूज किया जाता है वो फेरिक क्लोराइड है। आगे बढ़ते हैं, 124 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, हाउस कनेक्शंस टू द इंटरनल इज लेटरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेटरल्स इज जनरली मेड बाय, किस तरीके का बना होता है, तो ग्लेज स्टोन वेयर्स का बना होता है। 125 की बात करें, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम सीवेज फ्लो टू एवरेज सीवेज फ्लो फॉर मेन अप टू 1 मीटर इन डायमीटर, तो वह है 2, ठीक है, रेशियो ये होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो डाइल्यूशन मेथड
ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज इज़ नॉट प्रेफर टू, किसको प्रेफर नहीं करेगा? सी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन डाइल्यूटिंग वाटर इज यूज फॉर वाटर सप्लाई नियर द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्पोज। नेक्स्ट की बात करेंगे तो फॉर हाउस ड्रेनेज मिनिमम ग्रेडियंट, फॉर हाउस ड्रेनेज मिनिमम ग्रेडियंट इज़ 1/60, यहाँ पे देख सकते हैं 1/60 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं 128 की अगर बात करें यहाँ पे तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD फॉर द फर्स्ट 20 डेज इज जनरली रेफर टू, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है BOD फॉर द फर्स्ट 20 डेज इज जनरली रेफर टू, जनरली रेफर जो कर रहे हैं वो क्या है? इनिशियल डिमांड है, फर्स्ट स्टेज डिमांड है, या कार्बोनेशियस डिमांड है, या ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। 129 की बात करेंगे, द रेशियो ऑफ मिनिमम आवरली फ्लो टू द एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज इज, द रेशियो ऑफ मिनिमम आवरली फ्लो टू द एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज इज 1/4 या 1/3, 1/2 या 3/4, तो वो है बी ऑप्शन 1/3। ओके, ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट। फ्लक्चुएटेड पार्टिकल्स डू नॉट चेंज देयर, क्या साइज, शेप, वेट, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, मतलब ये सभी चेंज करते हैं साइज, शेप और वेट में, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 131 क्या बोला? फॉर नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड द टाइप ऑफ सीवियर जनरली प्रेफर टू ग्लेज ब्रिक सीवियर, कौन सा होगा? ग्लेज ब्रिक सीवियर होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, डिस्पोजल टू सीवेज इन लार्ज सिटी इज़ डन इन डाइल्यूशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन लार्ज सिटी इज़ डन इन डाइल्यूशन। नेक्स्ट बात करेंगे, फॉर द COD टेस्ट ऑफ सीवेज ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज बाई K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होता है? तो होता है H2SO4, तेजाब जिसको बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसके प्रेजेंस में इसके द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है। 134 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला है? इन RC सीवियर पाइप द परसेंटेज लॉन्जिट्यूडनल एनफोर्समेंट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इज कैप्ड 0.25, ठीक है, 0.25 हम रखते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं 135 क्या बोला? द एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप आर जनरली लेड, ठीक है, किस तरीके से रहता है? तो वर्टिकली रहता है, वर्टिकली। एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप्स आर जनरली लेड वर्टिकली। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज़ डन फॉर द रिमूवल ऑफ, क्या रिमूव करने के लिए होता है? तो बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए होता है, डिसइंफेक्शन करने के लिए होता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो फॉर एवोपरेशन एंड मेजरमेंट ऑफ सेटलेबल सॉलिड्स द apparatus यूज इज अ जार, अ ब्रेकर, अ टेस्ट ट्यूब एंड इमहॉफ कोन, तो ये डी ऑप्शन राइट है, एंड इमहॉफ कोन। 138 की बात करेंगे, इन SI यूनिट द पावर ऑफ साउंड इज रिप्रेजेंटेड इन, साउंड का जो पावर होता है उसका SI यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है, ठीक है। पावर जब भी बात करेंगे तो वाट में मेजरमेंट करते हैं। आगे 139 देख सकते हैं, 139 क्या बोल रहा है? तो रिमूवल ऑफ ऑयल क्रीज फ्रॉम सीवेज इज नोन एज, जो ऑयल क्रीज को रिमूव करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं? स्कीमिंग के थ्रू करते हैं, स्कीमिंग, ठीक है। ऑयल एंड क्रीज को जो सीवेज से रिमूव करते हैं उसको स्कीमिंग बोला जाता है। 140 की बात करेंगे, द गैस विच मे कॉज एक्सप्लोजन इन सीवियर्स इज, उसको बोला जाता है मीथेन, क्या बोला जाता है? मीथेन। कॉज एक्सप्लोजन इन सीवियर तो मीथेन गैस बोला जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, द गैस विच मे कॉज एक्सप्लोजन इन सीवियर्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सा राइट है? तो यहाँ पर मीथेन है, ठीक है। एक्चुअली दोनों तो सेम ही क्वेश्चन हो जा रहा है, 40 और 141 दोनों सेम क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 142 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो क्या बोल रहा है? इन सीवियर द इफेक्ट ऑफ स्कोरिंग इज मोर ऑन बॉटम साइड, ठीक है, कहाँ पे मोर होता है? बॉटम साइड में। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑयल एंड क्रीज फ्रॉम सीवेज इज नोन एज स्क्रीनिंग, स्कीमिंग, फिल्ट्रेशन, नन ऑफ दी, कौन सा राइट है? स्कीमिंग इज द राइट है। 144 की बात करेंगे, द गैस विच मे कॉज एक्सप्लोजन इन सीवियर इज कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन या अमोनिया या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये है आपका मीथेन है, ठीक है।
ये तो मेरे ख्याल से तीसरी बार पूछ लिया है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछ ले रहा है, तो मीथेन गैस ये याद कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है तो ये आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी हो जाती है। द सीवेज इज पम्प्ड अप किससे होता है? फ्रॉम लो लाइंग एरिया या फ्रॉम फ्लैट एरिया या फ्रॉम बेसमेंट एरिया, सभी राइट है, तो डी ऑप्शन इज द राइट है। द मोस्ट डेंजरस पॉल्यूटेंट इन वेहिकुलर एमिशन, तो कौन सा होता है? तो वेहिकुलर एमिशन में CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोला जाता है। कई बार वर्ड में लिखा होगा तो याद कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है, और इससे हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, ये भी जान सकते हैं। इफ द डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 2.5 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर इंक्यूबेटिंग 2.5 ml ऑफ सीवेज डाइल्यूटिंग 250 ml फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस, BOD ऑफ सीवेज कितना होगा? तो 250 मिलीग्राम पर लीटर, ये ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट 148 का अगर देखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज जनरली एज्यूम्ड, कितना एज्यूम किया जाता है? तो लेस देन रेट ऑफ वाटर सप्लाई, लेस देन रेट ऑफ वाटर सप्लाई से कम रखते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, वाटर सप्लाई की जो रेट होती है उससे कम ही रखते हैं। आगे देख सकते हैं 149 नंबर का क्वेश्चन, द डाइजेस्टेड स्लज फ्रॉम सेप्टिक टैंक इज रिमूव आफ्टर अ मैक्सिमम पीरियड, कितना मैक्सिमम पीरियड के बाद हम रिमूव कर सकते हैं? तो वो है आपका 3 years, ठीक है, 3 years। 150 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग एन इंडियन टाइप WC द RCC स्लैब इन द टॉयलेट पोर्शन, तो वो है C ऑप्शन, शुड बी संक बाय 50 सेंटीमीटर, दिस इज़ द राइट आंसर। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियोज़ हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हाय डियर फ्रेंड, चलिए हम सभी देख लेते हैं। अभी तक आपने 150 क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है। 151 से आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द ग्रेडियंट ऑफ सीवियर्स डिपेंड अपॉन, तो जो ग्रेडियंट सीवियर का होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो के, या डायमीटर ऑफ सीवियर के, या डिस्चार्ज के। तो इन सभी तीनों जो ऑल ऑफ द एबो है वो सभी तीनों के ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है, उससे जो सीवियर है उसका डायमीटर क्या है, उसका डिस्चार्ज कितने मीटर के ऊपर सेकेंड होता है, ये सब चीज़ें पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, द ड्रॉप मैन होल्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन सीवियर्स फॉर, तो हिली टाउनशिप के लिए होता है, किसके लिए होता है? लार्ज टाउनशिप के लिए नहीं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए नहीं, और सिटीज़ इन प्लेन के लिए नहीं, ये होता है हिली टाउनशिप के लिए होता है, ओके। 153 वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, तो सीवियर वेंटिलेटिंग कॉलम्स आर जनरली प्लेस्ड एट, कहाँ पे प्लेस होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस 150 मीटर टू 300 मीटर, ये भी करेक्ट है। अपर एंड ऑफ ब्रांच सीवियर, ये भी करेक्ट है। एवरी चेंज इन द साइज सीवियर, ये भी करेक्ट है। ये तीनों करेक्ट को इंडिकेट कर रहा है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन पे आप करेक्ट कर देंगे, ओके। 154 की अगर बात करेंगे, देखिए ये डी ऑप्शन वाला इसमें क्यों लेकर चले हैं कि ताकि आपको इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए आपको ऑल ऑफ द इबो आंसर लर्न नहीं करना है, लर्न ये करना है कि जैसे कि क्वेश्चन पूछा है, जैसे इसी वाले 154 में देखिए, इन केस ऑफ इमहॉप टैंक्स, अगर इमहॉप टैंक्स के केस की अगर बात करेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है? तो कई बार 3 रॉन्ग दे देगा, एक राइट दे देगा। इन शेप इज रेक्टेंगुलर, शेप रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। डिटेंशन पीरियड इज 2 आवर्स, ये भी करेक्ट है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज रेस्ट्रिक्टेड टू 0.30 मीटर पर मिनट, ये तीनों करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। तो ये चीज़ें आपको इसलिए मैक्सिमम दे दिया है इसमें, हालांकि आपके एग्ज़ाम में नहीं देगा मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आप ये जो ऑप्शन हैं जो इसके लिए करेक्ट है वो अगर याद है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे, ड्रॉप मैन होल इज प्रोवाइडेड इफ़, क्या होना चाहिए? अ ब्रांच सीवियर ज्वाइन द मेन सीवियर एट हाई लेवल, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी जो सीवियर ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट नहीं, अ लैम्प इज इंसर्टेड टू चेक ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी नहीं है, नन ऑफ द इज आल्सो रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पॉइंट बोल रहा है, इन सीवियर्स द गैस जनरली फाउंड इज,
सीवियर्स में गैस जो जनरली फाउंड होता है वो कौन सी गैस होता है? तो गैस देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, और ये 3 गैसेस ऑलरेडी होते हैं, इसीलिए आप मतलब तीनों पे करेक्ट कर सकते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। ठीक है, जब भी सीवियर गैस की बात होगी तो आप इतना पॉइंट एक्सप्लेन करके बता सकते हैं या समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं, द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम किचन्स, बाथरूम्स एंड वॉश बेसिन इज़ नॉट कॉल्ड। इसमें वो लिक्विड को नहीं बोला जाएगा, ये बोला जा रहा है, तो इसको लिक्विड वेस्ट, सूलेज, सीवेज, ये तीनों ही नहीं बोले जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन राइट, ये तीनों ही नहीं बोले जाएंगे। ओके, ये आइडिया मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द प्रेजेंस ऑफ फ्री अमोनिया इन सीवेज इज डिटेक्ट बाई। फ्री अमोनिया जो सीवेज में होता है वो क्या डिटेक्ट करता है? ठीक है, किसके द्वारा मतलब डिटेक्ट होते हैं कि प्रेजेंस है या नहीं है? तो है बॉइलिंग के द्वारा। ओके, बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द एरोबिक बैक्टीरियाज विच कॉज द एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज इज नोन एज। तो वो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, उसी को बोला जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। कितना DO है? ठीक, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द एरोबिक बैक्टीरिया विच कॉज बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज इज नोन एज। तो यहाँ पर अदर क्वेश्चन देख सकते हैं, द स्टैंडर्ड BOD, ये 160 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, द स्टैंडर्ड BOD ऑफ वाटर इज टेकन फॉर 5 डेज के लिए टेकन किया जाता है। ठीक है, BOD की बात कर रहे हैं तो 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी इसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आंसर भी देख सकते हैं कि इसमें D ऑप्शन ऑल ऑफ द मतलब सभी करेक्ट हैं। टर्बिडिटी इज मोर इन स्ट्रॉन्ग सीवेज, द ब्लैक कलर इंडिकेट्स सेप्टिक सीवेज, द फ्रेश सीवेज इज प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, तो ये तीनों करेक्ट हैं। 162 की बात करेंगे, अ सीवियर रनिंग पार्शियली फुल एंड हरीड विथ बैक फील्ड फेल्स इन कंप्रेशन ड्यू टू, किस रीजन से होता है? तो वेट ऑफ द पाइप के भी होता है, वेट ऑफ द बैक फील्ड के भी होता है, सुपर इम्पोज ट्रैफिक लोड के कारण होता है। ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ें, 163 की बात करते हैं। 163 क्या कह रहा है? मैन होल इज क्लासिफाइड एज शैलो इफ इट्स डेप्थ इज बिटवीन, उसका डेप्थ जो है वो कितने के बीच में हो। ठीक है, तो वो है 0.7 से 0.9, ये याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें तो थोड़ा याद करने पड़ेगी कि जो मैन होल क्लासीफाई किया गया है सैलो, जैसे कि सैलो है तो उसका डेप्थ कितने के बिटवीन होना चाहिए? 0.7 से 0.9 मीटर होना चाहिए। ओके, 164 की बात करें तो फॉर ए डिजाइन पर्पज द नॉर्मल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इनटू द सीवियर इज, कितना होना चाहिए? तो 2000 लीटर पर किलोमीटर पर सेंटीमीटर होता है। D ऑप्शन। द एफ्लुएंट ऑफ सेप्टिक टैंक इज, तो वो होता है फिट फॉर डिस्चार्ज इनटू एनी ओपन ड्रेन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रेश सीवेज में बिकम स्टेल इन, फ्रेश सीवेज होता है में बिकम स्टेल इन 3 to 4 आवर, 3 to 4 आवर स्टेल होता है। ठीक है, 3 to 4 आवर में क्या हो जाता है? स्टेल हो जाता है। आगे के देख सकते हैं 167 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द स्मॉल सीवियर्स आर क्लीन्ड बाई, जो स्मॉल सीवियर होता है क्लीन किसके द्वारा होता है? तो फ्लशिंग से होता है, फ्लशिंग से। 168 की बात करें, ड्राई वाटर फ्लो इन अ कंबाइंड सीवियर, ड्राई वाटर फ्लो इन अ कंबाइंड सीवियर की अगर बात करेंगे तो D ऑप्शन है, वो क्या बता रहा है? इंक्लूसिव ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज बट एक्सक्लूड स्टॉर्म वाटर। नेक्स्ट की बात करेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर द टेस्टिंग सीवियर पाइप, तो वो है ऑल ऑफ द दीज। ऊपर के वाटर टेस्ट हुआ, बॉल टेस्ट हुआ, मिरर टेस्ट हुआ, सभी आ जाते हैं। किसके लिए है? सीवियर पाइप की टेस्टिंग के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट की जिक्र करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इन सीवियर द हाईएस्ट नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी इज अचीव्ड इन, तो वो होता है ग्लेज ब्रिक सीवियर, ग्लेज ब्रिक सीवियर है। इन सीवेज हैविंग fully oxidized organic matter the nitrogen exists in the form of, किस फॉर्म में होता है? नाइट्रेट्स के होता है, नाइट्रेट्स।
नेक्स्ट की बात करेंगे तो इन ए कस्टमरी टू डिजाइन अ सीवियर फॉर DWF ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे होता है तो थ्राइस द एवरेज डिमांड, थ्राइस द एवरेज डिमांड के बेस पे होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे 173 ड्यूरिंग प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ ए सीवेज, ड्यूरिंग प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ ए सीवेज की अगर बात करेंगे तो वो सभी के लिए होता है, ऊपर जितने भी दिए हैं। ऑयल एंड ग्रीस आर रिमूव फ्रॉम स्कीमिक टैंक, देखो ऑयल और ग्रीस जो रिमूव होते हैं वो स्कीमिक टैंक में से होते हैं। फ्लोटिंग मटेरियल आर रिमूव बाय स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग से फ्लोटिंग मटेरियल रिमूव हो जाता है। जो गर्ट है या सैंड है, ग्रीट है या सैंड है, रिमूव बाय गर्ट चैम्बर, गर्ट चैम्बर में जो उसके अंदर के गर्ट हैं और सैंड है वो रिमूव होते हैं गर्ट चैम्बर में। तो सभी राइट हैं। इसे देखो ये आपको आइडिया मिलेगा, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन हुए भी हैं, ठीक है, कि फ्लोटिंग मटेरियल रिमूव बाय डैश, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन देगा तो आपको स्क्रीन पे टिक कर देना है, ठीक है। आगे चलिए 174 की बोला है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ से करेक्ट ऑप्शन फ्लोट करना है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। द लार्जर द सीवियर इन साइज डिपोजिशन विल टेक प्लेस, ओके। बाकी सभी रॉन्ग हैं, तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्यों रॉन्ग है। द लार्जर द सीवियर इन साइज मोर विल बी वेलोसिटी, तो जितना ज़्यादा सीवियर की साइज़ होगा वेलोसिटी कम होगा, मोर नहीं होगा। अब स्मॉलर साइज़ है तो वेलोसिटी लेस बोल रहा है, तो स्मॉलर साइज़ में आप देखोगे कि कम साइज़ का अगर पाइप रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा साइज़ का पाइप रहेगा तो प्रेशर स्लो रहेगा, तो प्रेशर स्लो मतलब वेलोसिटी स्लो, ठीक है। चलिए अभी आगे देख सकते हैं 175 की बात है। द सीवियर पाइप विच कैरी सीवेज फ्रॉम अ बिल्डिंग फॉर इमीडिएट डिस्पोजल इज, तो वो है हाउस सीवियर, ओके, हाउस सीवियर आ जाता है। 176 की अगर बात करेंगे द एल्गी डाइज आउट इन द जोन ऑफ, तो वो क्या है, डिग्रेडेशन है, ठीक है, डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देख सकते हैं क्या बोला, द रिकमेंडेड डिटेंशन पीरियड फॉर ग्रीट चैम्बर बोलो चाहे गर्ट चैम्बर बोलो, ठीक है, बात एक ही है। तो जो रिकमेंड किया जाता है डिटेंशन पीरियड गर्ट चैम्बर का वो कितना होता है, तो वो 1 मिनट होता है, 1 मिनट। नेक्स्ट की बात करेंगे रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन साइड ऑफ ए स्क्वायर सेक्शन हाइड्रोलॉजिकली इक्विवेलेंट, तो वो होता है 1.095, ए ऑप्शन देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो फॉर ट्रंक एंड आउटफॉल जो होता है द टाइप ऑफ सीवियर जनरली यूज, किस टाइप का करते हैं, तो हॉर्स शू शेप होता है, हॉर्स का जो शू होता है उस शेप के होता है। नेक्स्ट 180 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, हाइड्रोलिक मीन रेडियस इज, हाइड्रोलिक मीन्स रेडियस इज, रेडियस कितना होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाय वेटेड पैरामीटर, ये आ जाता है। ये आप सभी ने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी देखा होगा कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A/P होता है, वेटेड पैरामीटर होता है, ठीक है, R = ये होता है। चलो आगे देख लेते हैं 181 नंबर का, देखिए क्या कह रहा है, इंटर डिस्टेंस बिटवीन वेंटिलेशन कॉलम इन ए सीवियर लाइन इज कैप्ड, इंटर डिस्टेंस बिटवीन वेंटिलेशन कॉलम इन सीवियर लाइन इज कैप्ड, इसके किसके बीच में होता है, तो डी 150 mm टू 300 मीटर, सॉरी 150 मीटर टू 300 मीटर होता है, ओके। जो सीवियर लाइन जो होती है उनका जो वेंटिलेशन कॉलम होता है वो प्रोवाइड किया जाता है 150 मीटर टू 300 मीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इफ़ द पीक डिस्चार्ज ऑफ ए स्टॉर्म वाटर ड्रेन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 150 क्यूबिक द फ्री बोर्ड टू बी प्रोवाइडेड इज, तो होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 183 की बात करेंगे, pH वैल्यू ऑफ स्लज ड्यूरिंग एल्कलाइन रिक्रिएशन स्टेज इज मोर देन 7 होता है, मोर देन 7। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द आउटर एटमॉस्फेयर में कॉज, क्या किस रीजन से मतलब अगर डिप्लीशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर डिप्लीशन हो गया तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हमारे ऊपर आएंगे जिसकी वजह से हमारी स्किन क्या हो जाएगी, झुलस जाएगी, उससे कैंसर होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, द स्पेसिंग ऑफ बार्स ऑफ परफोरेशन ऑफ फाइन स्क्रीन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज क्या होगा, ठीक है, तो वो होता है 2 से 3 mm होता है,
स्पेसिंग ऑफ बार परफोरेशन और फाइन स्क्रीन जो होता है उसमें 2 से 3 mm होता है। द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइपलाइन इज़ 2 मीटर पर सेकेंड होता है। वेंटिलेटिंग शाफ्ट आर प्रोवाइडेड टू सीवियर लाइन एट एवरी 300 मीटर। वेंटिलेटिंग शाफ्ट आर प्रोवाइडेड अ सीवियर लाइन एट एवरी 300 मीटर पर प्रोवाइड होता है। 188 की अगर मैं बात करूँ तो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विथ स्टैंड मिनिमम रेडिएशन। मिनिमम रेडिएशन में होता है तो वो होता है ओवरीज बोलो या टेस्टीज बोलो, ओवरीज या टेस्टीज। 189 की बात करें, द वाटर कैरिड सीवरेज सिस्टम रिमूव्स। द वाटर कैरिड सीवरेज सिस्टम रिमूव, क्या रिमूव करता है, ऑल ऑफ द एबो, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज, स्टॉर्म सीवेज, ये सभी को रिमूव करता है। 190 की अगर बात करें, द स्लज डज नॉट कंटेन वेस्ट वाटर फ्रॉम। द स्लज डज नॉट कंटेन वेस्ट वाटर फ्रॉम, कहाँ से वेस्ट वाटर नहीं कंटेन करता है, द स्लज डज नॉट कंटेन मतलब कंटेन नहीं करता है तो कहाँ से, वो है टॉयलेट। ये स्लज वहाँ से वेस्ट वाटर कंटेन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सीवियर एडॉप्ट इन द डिजाइन सीज। जो मैक्सिमम डायमीटर सीवियर एडॉप्ट करता है और डिजाइन में वो क्या है, सी है, 3 मीटर है। ओके। 192 की अगर बात करें, स्लज बैंक्स आर फॉर्म इफ सीवेज इज डिस्पोज ऑफ इन। जो स्लज बैंक्स है आर फॉर्म इफ सीवेज इज डिस्पोज ऑफ इन, किस में होता है तो होता है सीज में होता है, सीज समुद्र वाले एरिया में। 193 की बात करें, डिजाइन पीरियड ऑफ 40 to 50 ईयर्स इज एडॉप्ट फॉर ऑल ऑफ द एबो, ऊपर ब्रांच सीवियर हो चाहे मेन सीवियर चाहे ट्रंक सीवियर सभी के लिए है। 194 की बात करें, द पीएच वैल्यू ऑफ सीवेज इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से हम पीएच वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम सीवेज का पीएच वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके 195 को भी देख लेते हैं, लीड कॉलोक्ट जॉइंट आर यूज फॉर लेइंग। जो लीड और कॉक्ड होता है जॉइंट आर यूज फॉर लेइंग, किसके लिए होता है, तो वो होता है अर्दन वायर पाइप्स, अर्दन वेयर पाइप्स के लिए होता है। 196 देख सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट को पिकअप करना है, तो पिकअप कर लेते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन करेक्ट है, द वाटर सप्लाई पाइप कैरी प्योर वाटर फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स, ये चीज़ें और बाकी सभी रॉन्ग हैं तो वो भी देख सकते हैं। द वाटर सप्लाई पाइप गेट क्लॉग्ड इफ़ फ्लो वेलोसिटी इज लेस देन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, तो ये वाला पॉइंट भी रॉन्ग है। द सीवियर में बी कैरिड अप एंड डाउन द हिल्स ऑफ वैली और द सीवियर पाइप है जनरली लेड अलॉन्ग लेवल हिल्स, तो ये चीज़ें ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रॉन्ग हैं। 197 की अगर बात करेंगे, तो फॉर ट्रंक सीवियर मोर देन 1.25 मीटर इन डायमीटर द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डेली सीवेज फ्लो टू एवरेज डेली सीवेज फ्लो इज एज्यूम, तो वो है 1.5 मीटर, 1.5। 198 की अगर बात करें तो क्या बोला है, एट द जंक्शंस ऑफ सीवियर, जंक्शंस ऑफ सीवियर में क्या है, नन ऑफ दीज हैं। 199 की बात करें, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड, लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड। एंड 200 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है बीओडी इज रिड्यूस टू कितने परसेंट, बीओडी इसका रिड्यूस हो जाता है तो 60 to 80%, 60 to 80% सी ऑप्शन ट्रिकलिंग फिल्टर में। ओके, और एक रिक्वेस्ट भी है कि अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करो ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 201, और 201 क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है। ओके, जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ज़रूर, लाइक भी करें और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करें। हो सकता है इस सब्जेक्ट में उनका अगर बैकलॉग लगा हो तो इस एग्ज़ाम में वो अच्छे से क्लियर कर लेंगे। 201 नंबर का देख सकते हैं, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मैन होल्स बाई इंडियन स्टैंडर्ड इन सीवियर्स अप टू 0.3 मीटर डायमीटर इज, तो वो क्या है, 45 मीटर है, 45 मीटर। 202 की बात करें, डिज़ाइन पीरियड इन ईयर फॉर पंपिंग प्लांट इज, डिज़ाइन पीरियड इन ईयर, साल का जो डिज़ाइन पीरियड होता है फॉर पंपिंग प्लांट के लिए
कितना होता है 5 to 10 ईयर्स होता है। 203 की बात करें, अ 5 day BOD at 15 डिग्री सेल्सियस ऑफ द सीवेज ऑफ ए टाउन इज 100 kg per day. If the 5 days BOD per head at 15 degree Celsius for standard sewage is 0.1 kg per day, the population equivalent is 10,000. ठीक है, 10,000 के लिए। The average temperature of sewage in India is, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। The average temperature of sewage in India is 0 डिग्री सेल्सियस। आगे देख सकते हैं 205 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द सीवियर इज़ 150 mm, द ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, तो वो है 1/100। 1/100 ये ग्रेडियंट में प्रोवाइड करना है। 206 की अगर मैं बात करूँ तो क्या कह रहा है, द मोस्ट वाइडली यूज पंप फॉर लिफ्टिंग सीवेज, लिफ्टिंग सीवेज के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज किया जाता है। The sewers which resist sulfide corrosion is lead sewer, is the right answer। ब्रिक सीवियर या कास्ट आयरन सीवियर या RCC सीवियर ये नहीं है, ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें 208 का, तो क्या बोला है, फॉर लार्ज सीवियर्स मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मैन होल्स में बी, जो लार्ज सीवियर है उसका मैन होल्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 300 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मैन होल्स। आगे 209 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, द फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूट्रल प्रोसेस ऑफ स्लज डाइजेशन इज, न्यूट्रल प्रोसेस ऑफ स्लज डाइजेशन इज क्या है, तो है एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, एसिड फर्मेंटेशन। 210 की बात करेंगे तो लीड एसिटेट टेस्ट इन सीवियर मैनहोल इज डन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड के, H2S होता है, H2S। 211 ड्राइड सीवेज आफ्टर ट्रीटमेंट इज यूज फर्टिलाइजर। 212 की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, कुछ चीज़ें देख सकते हैं। सीवियर पाइप आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज विथ 25% से 33% वैकेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसके लिए जो डिज़ाइन किया गया मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए वह अनएक्सपेक्टेड लार्ज स्केल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रीम वाटर, ये भी करेक्ट है। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ये भी करेक्ट है। अंडर एस्टिमेट ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज फ्लो, इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है, तो सभी यहाँ पर इसके लिए करेक्ट हैं। 5 days बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको BOD 5 बोला जाता है, इज़ टेकन एट टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर लेते हैं हम, तो टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 20 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर एक्चुअली वो लिया नहीं गया है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। 20 डिग्री सेल्सियस आप याद कर सकते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस आप याद कर सकते हैं। 214 की बात करेंगे तो वाटर कंटेंट ऑफ सीवेज इज अबाउट, कितना कंटेंट होने चाहिए, 99.9% सीवेज अगर की बात करें तो। 215 की बात करेंगे तो इमहॉफ कौन इज़ यूज टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए, तो सटलेबल सॉलिड को मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो फॉर ए ग्रिड चैम्बर इफ़ द रिकमेंडेड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ 0.2 मीटर पर सेकेंड एंड डिटेंशन पीरियड इज़ 2 मिनट, द लेंथ ऑफ द टैंक 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर, द लेंथ ऑफ टैंक कितना होगा, 24 मीटर होगा। ओके, आप इस तरीके से भी अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वेलोसिटी है, टाइम है, आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, मतलब डिस्टेंस चाहिए, तो आपको वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी तो दिया है, वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है लेंथ में, मीटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी, 24 मीटर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना ना, तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। यहाँ 0.2 मीटर पर सेकेंड है और इसको मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, 2 मिनट का कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड, तो इसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 24 आ जाएगा। ये चीज़ें देख सकते हैं। ओके, 217 की बात करेंगे तो न्यूसेंस इज एक्सपीरियंस इन डाइल्यूटिंग वाटर इफ़ डाइल्यूशन फैक्टर इज लेस देन, कितना होना चाहिए डाइल्यूशन फैक्टर,
किससे कम होना चाहिए, तो 20 से कम होना चाहिए। ठीक है। 218 की बात करेंगे। ट्रैप्स क्या होते हैं? आर वाटर सील विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉल गैस, आर यूज टू ट्रैप द रैट्स एंटरिंग सीवियर, डिजॉल्व द फॉल गैस, या क्रिएट साइफोनिक एक्शन टू इंक्रीज द क्विक डिस्पोजल ऑफ सीवेज। तो ये फर्स्ट वन इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। फॉर एस्टिमेटिंग द पीक रन ऑफ द रेशनल फार्मूला Q इक्वल टू 0.0278 kPa वॉज इवोल्ड बाई, तो किंचलिंग हो जाता है, लॉयल डेविस भी हो जाता है, फ्रॉबलिंग भी आ जाता है, सभी राइट हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 210 न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। 0.3 ml ऑफ रॉ सीवेज इज डाइल्यूटेड टू 300 ml। द DO डाइल्यूशन फैक्टर DO dissolved oxygen concentration of the diluted sample at the beginning of the test was 8 milligram per liter. After 5 days incubation at 20 degrees Celsius, the DO concentration was 5 milligram per liter. The BOD of raw sewage is, BOD क्या है? रॉ सीवेज का BOD क्या होगा? तो वो होगा 300 मिलीग्राम पर लीटर होगा। ये कैलकुलेशन के बेस पे आएगा। इसका कैलकुलेशंस अगर जानना है तो मेरे थियरी वाले सब्जेक्ट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 221 की बात करें। द अरेंजमेंट मेड फॉर पासिंग द सीवियर लाइन बिलो एन ऑब्स्ट्रक्शन बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन्स आर कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है? सैक पाइप भी, डिप्रेस सीवियर और इन्वर्टेड साइफन सभी बोला जाता है। ऑल ऑफ द राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे। द एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस ऑफ सीवियर वाटर विथ पार्शियल फ्लो एट सीवियर सेंटर इज 120 डिग्री सेल्सियस। द डेप्थ ऑफ द सीवियर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। 223 बोल रहा है द सीवेज डिस्चार्ज इन अ डेट्रीटस टैंक ऑफ अ ट्रीटमेंट प्लांट इज 576 लीटर पर सेकेंड with flow velocity of 0.2 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द रेशियो ऑफ विड्थ टू डेप्थ इज 2 मीटर, तो डेप्थ क्या होगा? तो 120 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 120 सेंटीमीटर। 124 क्या कह रहा है? द सीवियर विच रिसीव डिस्चार्ज फ्रॉम 2 और मोर मेन सीवियर इज नोन एज ट्रंक सीवियर। ठीक है, ट्रंक सीवियर। आगे और भी कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोला है? अ वेल ऑक्सीडाइज्ड सीवेज contain nitrogen mainly as, well oxidized sewage contain nitrogen mainly as free ammonia। ठीक है, free ammonia। 226 की बात करेंगे तो a safety lamp when inserted in the upper portion of a manhole cause flame, it indicates the presence of methane gas। 227 की बात करें तो drop manholes at the junctions of severe line are provided if inverted level of a branch sevier is more than 60 centimeter that of the main sevier। आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे 228 को भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? द मोस्ट इफेक्टिव अरेंजमेंट फॉर डाइवर्टिंग एक्सेस स्टॉर्म वाटर इनटू ए नेचुरल ड्रेनेज इज साइफन स्पिलवे। 229 ये बोला है कि इन सीवेज द सॉलिड इज mg पर लीटर इज, तो है 500 to 1000। 230 की बात करेंगे तो सर्कुलर सीवियर सेक्शन इज प्रीफर टू बिकम इट्स चीपर इन कंस्ट्रक्शन, या इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एरिया फॉर ए गिवन पैरामीटर, या इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 231 की बात करेंगे तो स्टोन वेयर पाइप्स आर, तो कैसा होता है? स्पेशली सूटेड टू प्रेशर पाइप, ये होता है करेक्ट आंसर। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे स्कीमिंग की बात करें, स्कीमिंग टैंक में क्या होता है कि ऑयल ग्रीस को रिमूव करने का काम होता है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन आ जाता है ऑयल ग्रीस को। ठीक है, ऑयल या ग्रीस है उसको रिमूव करने के काम आ जाता है। विथ सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन सीवियर, तो नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग ऑकर्स एट बॉटम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी देखो सिल्टिंग अकर्स एट बॉटम नहीं, स्कोरिंग अकर्स एट बॉटम नहीं, दोनों होता है। बोथ सिल्टिंग एंड स्कोरिंग अकर एट बॉटम पे नहीं होता है, यही सिर्फ ध्यान में रखना होता है। ठीक है, कौन सा? सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन सीवियर। 234 की बात करेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्ट हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोजन।
हाइड्रोजन सल्फाइड कोएफिशिएंट को रजिस्ट करता है कौन सा इसमें, तो है ग्लेज्ड वेयर। 235 क्या बोला है, द सीवरेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द एबो, मतलब ब्रांच सीवियर, लेटरल और हाउस सीवियर सभी को। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं ड्रॉप मैन होल की बात करें, आर द मैन होल विदाउट एंट्री लेडर या विदाउट मैन होल कवर या विद डेप्थ मोर देन 3.5 या हैविंग ड्रेन एट डिफरेंट लेवल इज द राइट आंसर। 37 की बात करेंगे तो क्या बोला, द लेइंग ऑफ ए सीवियर इज डन विथ लेवल, ठीक है, लेवल। 238 बोल रहा है कि द सीवेज ट्रीटमेंट इन सेप्टिक टैंक इज ड्यू टू, तो होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट की बात करेंगे तो इन 1000 kg ऑफ सीवेज द टोटल सॉलिड अप्रॉक्सीमेट, इन 1000 kg ऑफ सीवेज द टोटल सॉलिड अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, तो वो होता है 0.5 से 1 kg, 0.5 to 1 kg। 240 की बात करेंगे तो सीवियर मैन होल आर जनरली प्रोवाइडेड एट, सीवियर मैन होल आर जनरली प्रोवाइडेड, तो वो होता है ऑल ऑफ द एबो, मतलब चेंज द ग्रेडियंट, चेंज द डायरेक्शन, जंक्शंस ऑफ सीवियर, सबके ऊपर डिपेंड होता है। 241 की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन सभी के फॉर्मेशन से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, सभी के फॉर्मेशन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, फॉर्मेशन से रिजल्ट, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से रिजल्ट जो मिलता है वो इन सभी के फॉर्म में मिलता है। ड्राई वेदर फ्लो इज, जो ड्राई वेदर फ्लो होता है वो क्या बता रहा है, तो वो होता है वाटर सप्लाई अलाउंस पर कैपिटा, वाटर सप्लाई अलाउंस पर कैपिटा होता है, ठीक है। 243 की अगर बात करें यहाँ पे तो क्या कह रहा है, एज कम्पेयर टू फ्रेश रिवर वाटर सी वाटर कंटेंट्स ऑक्सीजन, एज कम्पेयर टू फ्रेश रिवर वाटर सी वाटर कंटेंट क्या करता है, तो एक्चुअली 0 से लेस होता है, 0 से, एक्चुअली क्या है यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो एक बार ये क्वेश्चन को आपने सर्च करके देख लेना, ठीक है, गूगल पे, एज कम्पेयर टू फ्रेश रिवर वाटर सी वाटर कंटेंट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अगर सी वाटर में देखोगे तो फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, ठीक है, कम होता है, फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। तो कितने से कम होना चाहिए, 0 से लेस है, 0 यहाँ पे भी 0 से भी लेस, तो 0 से लेस लिखा है, तो 0 से मोर लिखा है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो चीज़ें देख सकते हैं। ओके, एक्चुअली ऑक्सीजन जितने भी कहीं पर भी कंटेंट हो ना, तो मिनिमम 4 मिलीग्राम पर लीटर तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 ppm से कम होता है ना, तो उसके रहने वाले, उसमें रहने वाले जितने भी एक्वेटिक लाइफ वाले जीव हैं वो सब क्या, उनकी डेथ हो सकती है, तो इतना DO तो होना चाहिए। 244 की बात करेंगे तो एंटी साइफोनेज पाइप इज़ फिटेड, तो सी ऑप्शन पे विथ अ WC ट्रैप, विथ अ WC ट्रैप है। 245 की बात करेंगे, टू मेंटेन एरोबिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कंपोस्ट मास शुड बी अबाउट 55% तक होता है। चलिए 246 देख लेते हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इज गिवन इफ डायल्यूशन फैक्टर इज, डायल्यूशन फैक्टर कितना रहेगा, मोर देन 500। 247 ये कह रहा है कि फॉर ड्रेनेज पाइप इन बिल्डिंग द टेस्ट अप्लाइड बिफोर पुटिंग देम टू यूज इज स्मोक टेस्ट। एंड 248 बोला है द टेम्परेचर ऑफ अफेक्ट्स द, किसको अफेक्ट कर रहा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इन सीवेज, सही बात है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सीवेज, वो भी है। विस्कोसिटी ऑफ सीवेज, ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज, तो ये ऊपर के जितने सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। एंड इस क्वेश्चन का लास्ट देख सकते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे तो ये कह रहा है फक्यूलेटिंग बैक्टीरिया सर्वाइव इन, तो बोथ केस में होता है, पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के भी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के भी होता है। तो थैंक यू फॉर दिस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियोज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।